नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का मासिक भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। मेरा ये वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा वृषभ पर आधारित है, लेकिन यदि आप किसी अन्य राशि के जातक हैं और आपका लगन है वृषभ यानी कि नंबर 2, तो भी आप इस वीडियो के मार्गदर्शन को फॉलो कर सकते हैं। सितंबर का महीना कई मायनों में बहुत ही खास है। जी हां दोस्तों, जहां राहु एकादश भाव में बैठे हैं आपको हर लाभ और प्रतिष्ठा देने के लिए, वहीं शनिदेव दशम भाव में अपने प्यारे भाव में कर्म के भाव में वक्री हैं। शुभता अशुभता छोड़ दीजिए, कोई भी ग्रह यदि अपने दिग्बली भाव में होता है और वहां यदि वक्री हुआ तो रिजल्ट ना मिले, ये कैसे संभव है। हां, मैं मानता हूं कि शनिदेव तभी अच्छे फल देते हैं जब आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो। तो वृषभ राशि के जातक तो परिश्रमी होते ही हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं। आपको परफेक्शन पसंद है। कोई आपके लिए कुछ भी कार्य करके चला जाए वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक आपके मन को कार्य भा ना जाए, आपके अकॉर्डिंग जब तक वो कार्य ना हो, आप उसे ऑथेंटिकेट नहीं करते। आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जो आपको पसंद है। दोस्तों, वहीं शुक्रदेव की राशि होने की वजह से परफेक्शन होने के साथ साथ आपका जो लक्ष्य होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। अपने लाइफ में हर वो लग्जरी को पाना चाहते हैं, हर वैभव को पाना चाहते हैं और लक्ष्य कोई छोटा मोटा रखते ही नहीं। हमेशा अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश होती है और इसी पहचान को देने अभी आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। संपूर्ण आशीर्वाद आप वृषभ राशि के जातकों के साथ देवगुरु बृहस्पति का। जी हां, जब देवगुरु बृहस्पति जन्म चंद्रमा पर गोचर करते हैं तो तीनों त्रिकोणों पे उनकी दृष्टि जाती है। प्रथम त्रिकोण प्रथम भाव में वो खुद विराजित है। पंचम दृष्टि जाती है पंचम त्रिकोण पर, अर्थ त्रिकोण पे, लक्ष्मी त्रिकोण पे, और नवम दृष्टि जाती है भाग्य पर। तो भाग्य भी बली रहता है, पंचम त्रिकोण भी, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण कोण हैं। पंचम भाव जैसा कि आप जानते हैं संतान का है, माता का गर्भ कहा गया है। पूर्व जन्मों से संग्रहित संचित शुभ कर्म का भाव है। जब तक वो भाव पॉजिटिव नहीं होता, वहां का अर्थ त्रिकोण जब तक एक्टिव नहीं है, एकादश भाव कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। तो जब आपके पास धन का आगमन होना होता है तो देखिए, एकादश भाव है लाभ। वो जस्ट लाइक एटीएम। एटीएम से पैसा तो तभी निकलेगा ना जब सेविंग अकाउंट में कुछ हो। तो आपका सेविंग अकाउंट हो गया द्वितीय भाव, धन कोश, धन का भाव। लेकिन दोनों जो त्रिकोण होते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण, पंचम और नवम, जब तक ये दोनों सक्रिय नहीं होते हैं जीवन में, धनयोग नहीं बनते। अभी फिलहाल देवगुरु बृहस्पति जो आपके जन्म चंद्रमा पर बैठे हैं, वहां पर बैठने का लाभ यह है कि वो तीनों त्रिकोणों को उन्होंने एक्टिव कर रखा है, पंचम को भी नवम को भी। तो अभी जो भी धनयोग निर्मित होगा गोचर में, उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। तो आइए बात करते हैं सितंबर के महीने में ग्रहीय स्थितियां क्या है। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि दशम भाव में शनिदेव वक्री हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और करियर के नियंत्रण करता। वहीं राहु एकादश में बैठा है तो उनके शम सप्तक केतु पंचम भाव में बैठे हैं, विराजमान है। वहीं आपके लाभेश और अष्टमेश होते हुए देवगुरु बृहस्पति अभी आपके जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं। और आपके द्वादशेश और सप्तमेश, विदेश के स्वामी, बिजनेस के स्वामी मंगल देव अभी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं आपके धनेश और पंचमेश, धन के स्वामी
पंचम भाव के स्वामी बुध देव आपके तीसरे भाव में, पराक्रम के भाव में, मानसिक सोच समझ के भाव में गोचर कर रहे हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा रहे हैं। वहीं ग्रहों के राजा सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में, लेकिन स्व राशि में विराजमान होकर आपके करियर को दृष्ट कर रहे हैं, शनिदेव को भी दृष्ट कर रहे हैं और शनिदेव भी सूर्य देव को दृष्ट कर रहे हैं। 16 सितंबर तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी। 16 सितंबर के बाद सूर्यदेव पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु गोचर कर रहे हैं। जब सूर्यदेव पंचम भाव में होंगे तो पीड़ित हो जाएंगे केतु के द्वारा, ग्रहण दोष का निर्माण होगा, तो उसके क्या परिणाम मिलेंगे इसके बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों, सितंबर के महीने का पहला परिवर्तन 4 सितंबर को होगा। आपके धन के स्वामी और पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी बुध देव जो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, 4 सितंबर को वो आपके चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहां सूर्यदेव पहले से है। बुध आदित्य योग का निर्माण हो जाएगा चतुर्थ भाव में। तो 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक, जब तक सूर्यदेव चतुर्थ भाव में रहेंगे, बुध आदित्य योग निर्मित रहेगा आपके चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव क्या है? सुख का भाव, वाहन, घर, प्रॉपर्टी का भाव। और वहीं बुध देव क्या है? आपके बुद्धि, तीक्ष्णता, बुध आदित्य योग बन गया। और बुध देव आपके पंचमेश भी हैं। पंचम भाव विद्यार्थियों का भी होता है, प्रेमियों का भी होता है, संतान का भी होता है। तो यहां पे जो बुध आदित्य योग बनेगा, इससे जो सबसे अधिक बेनिफिट मिलना है वो विद्यार्थियों को मिलना है। दोस्तों, बुध आदित्य योग बनते के साथ ही बुद्धि में कहीं ना कहीं तीक्ष्णता आ जाती है। आप कभी इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब बुध आदित्य योग बना है तो आपके सोचने समझने की शक्ति कैसी है, और जब बुध आदित्य योग नहीं है तो कैसी है। दोनों में बहुत ही अंतर आपको महसूस होगा अगर आप गहराई से इसका आकलन करें। तो बुध आदित्य योग का मतलब है कि बौद्धिक तीक्ष्णता का बढ़ना, आपको नए नए आइडियाज आएंगे, मेमोरी आपकी बढ़ेगी, इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा। बुध जब बुध आदित्य योग बनाते हैं तो बुध यानी कि व्यापार, बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बढ़िया योग। बिजनेसमैन तो अपनी बुद्धि से ही कार्य करते हैं, स्ट्रैटेजी से कार्य करते हैं। तो बिजनेसमैन के लिए भी बुध आदित्य योग बहुत ही काम की चीज है। रिस्क लेने की कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रिस्क लेता है तो उसके पहले बहुत ही जो उसके फैक्ट फिगर्स होते हैं उसके आधार पे ही वो जंप करता है। मान लो कोई शेयर मार्केट में, तो उसके पहले का जो रफ वर्क होता है दैट इज इंपॉर्टेंट। या कोई भी बिजनेस मूव हो वो यहां से होता है। प्रैक्टिकली तो आप बाद में करते हैं, पहले आप यहां पे उस शतरंज की चाल को फिक्स करते हैं। तो जो ये बुध आदित्य योग है आपको एक बेहतरीन चाल चलने की क्षमता देता है। और दोस्तों देखिए, जो हमारे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थीगण हैं, देखिए आपकी जो लाइफ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन मान लो आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर से रह जा रहे हैं, तो आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है। आपको अपनी तैयारी उसी लेवल पे करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि एक असफलता आपकी डेस्टिनी तय नहीं करती। आप देखिए कि जो ओलंपिक्स में जाते हैं, अभी ओलंपिक्स का माहौल है, एक 5 मिनट के गेम के लिए 4-4 वर्ष तैयारी करते हैं। जब एक बॉक्सर अपने प्रतिद्वंदी को पंच करता है और उसका प्रतिद्वंदी वहां पर गिर जाता है और जब वो विनर घोषित होता है, तो उस पंच में जो ताकत थी ना,
वो उसकी फिजिकल कैपेसिटी थी, लेकिन उस पंच की जो टेक्निक थी ना, उसने 4 वर्ष तक लगातार अभ्यास किया। तो उसी तरीके से अगर आपको जिंदगी में सफलता चाहिए, आप विद्यार्थियों को, तो आपके प्रयास लगातार उसी तरीके से उस टेक्निक को सीखने में होना चाहिए कि किस तरह से इस कंपटीशन को क्रैक करना है। मेरा आप सभी वृषभ राशि के विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप इस बेहतरीन बुध आदित्य योग का लाभ लें और छोटी मोटी असफलताओं से घबराएं नहीं। आप वृषभ राशि के जातक हैं, एक ना एक दिन कमाल करेंगे, मुझे विश्वास है। दोस्तों, पुनः चतुर्थ भाव में जब बुध देव रहेंगे, तो वृषभ राशि के अन्य जातकों के लिए मैं बात कर रहा हूं, चतुर्थ भाव में जब रहेंगे तो बुध देव की सीधी दृष्टि करियर पर जाएगी। बुध आदित्य योग जो निर्मित होगा, उसकी भी सीधी दृष्टि करियर पर जाएगी। वहां पर शनिदेव वक्री हैं, तो कार्य क्षेत्र में लगातार सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। अब चतुर्थ भाव में जब ये योग बन रहा है, तो प्रॉपर्टी के जो मामले हैं या घर वाहन इत्यादि खरीदना, उसकी प्लानिंग करना इत्यादि, इसके लिए भी एक बेहतरीन समय। 23 सितंबर को बुध देव पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जी हां दोस्तों, सितंबर के महीने में ही 2 परिवर्तन है। पहला परिवर्तन 4 सितंबर को चतुर्थ भाव में, और फिर 23 सितंबर को पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव क्या है? प्यार, शिक्षा और संतान। लेकिन वहां पर वृषभ राशि से जब आप पंचम भाव को देखेंगे तो कन्या राशि होती है, वो बुधदेव की अपनी राशि है, तो स्वग्रही हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, पंचम भाव अभी पीड़ित है। कैसे? केतु है वहां, शुक्र भी वहां नीच के हो रहे हैं, और वहां पे बुध जाएंगे स्वराशि में। विद्यार्थियों के लिए भी तो ये भी बेहतरीन समय, क्योंकि बुध जो बुद्धि के कारक ग्रह हैं, शिक्षा के भाव में चले गए, तो वहां पर बहुत ज्यादा उठापटक नहीं होनी। लेकिन अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव, देखिए, पहले सितंबर के 16 दिन सूर्यदेव आपको चतुर्थ भाव में बैठकर प्रॉपर्टी के मामले निपटाते रहेंगे, करियर में एडमिनिस्ट्रेशन के मामले निपटाते रहेंगे। लेकिन यहां पर एक चेतावनी भी है दोस्तों, शनिदेव वक्री हैं और सूर्यदेव चतुर्थ भाव में है, दोनों आमने सामने हैं। गोचर में पितृदोष बना हुआ है। सभी को कष्ट नहीं होगा, लेकिन जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है, सूर्य शनि से जनित, उन्हें कार्य क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ी सावधानी को लेकर चलना है। जॉब में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनाएगा यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है। तो दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अगर आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपको गायत्री मंत्र के जाप प्रारंभ कर देने चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 माला रुद्राक्ष की माला ले लें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक माला को करने में करीब करीब 6 मिनट का समय लगता है। 3 माला करें, 18 मिनट का समय लगेगा। या अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, तो घड़ी देखकर 20 मिनट कम से कम आप गायत्री मंत्र का जाप करें। जाप करना इसलिए भी अनिवार्य है कि सिर्फ यही 15 दिन की बात नहीं है। सूर्यदेव अगले गोचर के रूप में 16 सितंबर को पंचम भाव में जाएंगे। केतु वहां पहले से विराजित हैं। ग्रहण दोष निर्मित होगा गोचर में। यह पितृदोष से भी बड़ा वाला दोष है, ग्रहण दोष। क्योंकि ग्रहण दोष सूर्य को पीड़ित करने वाला एक दोष है। सूर्य हमारी सोल है, आत्मा है, और आप वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव सुख का भाव, आत्मिक सुख का कारक ग्रह है।
जब उसको पीड़ा होगी तो हमारे सोल को पीड़ा होगी, आत्मा को पीड़ा होगी। कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसी घटना हो सकती है कि हमें पीड़ा का अनुभव हो। कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी चली जाए या बिजनेस में नुकसान हो जाए, वो तो एक क्षणिक पीड़ा है। लेकिन कुछ ऐसी बात जो आपके दिल को चोट पहुंचाए, दिल को दुखाए, कार्मिक वैल्यू को दिखाए कि हे भगवान, मैंने क्या पाप किया था कि ऐसी बात हो गई, है ना। क्योंकि सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह हैं, तो जब वो पीड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां प्रतिकूल दिखाई देती हैं। तो गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। अभी ग्रहण दोष में जाएंगे तो किसे सावधान रहना है दोस्तों। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, आपकी पत्रिका में भी सूर्य केतु या सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, तो आपको सावधान होना पड़ेगा 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। क्योंकि सूर्य में तो एक तो पावर नहीं है, नीच राशि की ओर जा रहे हैं, वहां केतु से पीड़ित हो गए। आपके राशि के स्वामी भी नीच चल रहे हैं, तो सपोर्ट सिस्टम अचानक 16 सितंबर के बाद डगमगाता हुआ दिखेगा। अब इसके प्रभाव क्या होंगे आप महसूस करेंगे। जो काम बहुत ही स्मूथली हो रहे थे, वहां पे थोड़ी सी अड़चन आनी शुरू होगी, थोड़े से रुकावट का अनुभव होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं पहले इसकी व्याख्या कर रहा हूं कि होने क्या वाला है, तभी आप उसको समझ के आप कोई कदम उठाएंगे। सूर्य पीड़ित होते हैं तो सारे ग्रहों के रिजल्ट देने की क्षमता में न्यूनता आ जाती। तो सबसे पहले तो मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा। देखिए, पंचम भाव पीड़ित होने वाला है, शुक्र भी नीच के है, तो राशियां ऐसे चलती है सिर से लेकर पांव तक। 1 मेष राशि, 2 वृषभ राशि, 3 मिथुन, 4 यानी हार्ट के पास कर्क, 5 सिंह अपर एब्डोमेन, फिर 6 कन्या लोअर एब्डोमेन, फिर 7 तुला राशि जननांग का एरिया, फिर उस तरीके से 12 मीन राशि तक नीचे की ओर जाती है। अब पंचम भाव क्या है? आपके पेट का भाव। वहां पर अगर ग्रहण दोष होगा तो सबसे पहले तो पंचम भाव भी पीड़ित होगा और कन्या राशि भी पीड़ित होगी। बारी बारी से समझाता हूं। देखिए, खाने पीने में सावधानी रखें, बाहर के जंक फूड ज्यादा ना खाएं, बहुत ही सावधानी से खान पान पर नियंत्रण करते हुए स्वास्थ्य को नियंत्रण में रखने की कोशिश करें। वहीं देखिए, सूर्य जो है चतुर्थेश है, आपके दिल का कारक ग्रह, हार्ट। तो जो भी हार्ट के पेशेंट है वृषभ राशि के जातक, उन्हें 1 महीने सावधान रहना पड़ेगा, वहां पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। बीपी के पेशेंट, शुक्र भी नीच के हैं, तो डायबिटीज के पेशेंट, बस इतने लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। पेट के रोगों से ज्यादा सावधानी अनिवार्य। अब देखिए, सूर्य देव ग्रहण दोष में गए, तो यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपकी पत्रिका में भी ग्रहण दोष है सूर्य केतु या सूर्य राहु का, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। उपाय अभी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। देखिए, ग्रहण दोष जिसकी भी पत्रिका में है, उन्हें हर पल इस बात की अनुभूति होती है कि मेरे द्वारा कुछ न कुछ तो हुआ है लाइफ। अब पूर्व जन्म में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस जन्म के मेमोरी में तो है नहीं, लेकिन जब आप सफलता के लिए प्रयास करते हैं, पारिवारिक सुख के लिए प्रयास करते हैं, तो हर जगह आपको कुछ न कुछ ऐसे इवेंट होंगे लाइफ में कि आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ही क्यों, मेरे ऊपर ही ये आरोप क्यों लगा, मैंने तो जिंदगी भर सबका भला किया, मेरे ही रिश्ते ऐसे क्यों हो रहे हैं, पत्नी के साथ ऐसे क्यों रिश्ते हैं, पति के साथ ऐसे क्यों रिश्ते हैं, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, संतान क्यों नहीं हो रहा। कई क्यों 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 आपकी जिंदगी से जुड़े रहते हैं, और इस क्यों का जवाब शायद आपको ना मिले अगर आप अहंकार को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर को लेकर साथ चल रहे हैं तो जवाब अवश्य मिलेगा। जवाब मिले ना मिले, उत्तर मैं आपको दे देता हूं। कुछ भी हो, कुछ भी आप महसूस कर रहे हो, भगवान की शरण में जाएं, ग्रेटिट्यूड, क्षमा प्रार्थना करें, कोई भी पूजा पाठ,
अब ये ग्रहण दोष है तो लोग बोलते हैं ग्रहण दोष की पूजा कराइए। जी हाँ, मैं भी रेकमेंड करता हूं। ग्रहण दोष की पूजा तभी होती है जब ग्रहण लगा होता है। मान लो आपकी पत्रिका में सूर्य केतु या सूर्य राहु है, यानी कि सूर्य ग्रहण दोष है, तो अभी 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। अब इस चक्कर में ना रहेंगे कि इंडिया में दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आंशिक होगा कि पूर्ण होगा, यह सब नहीं देखना है आपको। बस ग्रहण है तो आप रिचुअल कर सकते हैं। मैंने हजारों हजार कुंडलियां देखी है जिसमें कि सूर्य राहु का ग्रहण दोष है या सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, तो जिस भाव में है उस भाव से रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के कुंडली में एकादश भाव में, ख्याति के भाव में, तो उन्हें ख्याति मिली। जिनके धन के भाव में होगा उन्हें धन देगा, है ना। उसी तरीके से जिस भाव में होगा वहां की सफलता देगा, लेकिन कुछ संघर्ष जरूर देगा। तो जब भी ग्रहण काल में पूजा करवानी हो उसके 3 महीने पहले आप किसी अच्छे ज्योतिषी को संपर्क करें, पुरोहित को संपर्क करें और इस विधि की व्याख्या करें। यदि आपको जानकारी नहीं है तो ये विधि कहाँ लिखी हुई है, किस शास्त्र में लिखी हुई है, मुझे संपर्क करके पूछ ले, मैं आपको बता दूंगा। यदि आप ये विधि एक बार कर लेते हैं और नदी में ग्रहण काल में जो विधि की जाती है वो आने वाले 4-5 ग्रहण तक लगातार करते रहते हैं, तो जीवन में इतने बदलाव आ जाएंगे सकारात्मक रूप से कि आप अचंभित रह जाएंगे। कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। और साथ में जिनकी कुंडली में ग्रहण दोष है यानी कि सूर्य पीड़ित है, तो यदि कुंडली में सूर्य शुभ है तो रूबी धारण करना चाहिए। रूबी धारण करने से सूर्य पीड़ित हो रहे हैं तो उन्हें बल मिलेगा। लेकिन यदि लगन के अनुसार सूर्य अशुभ है तो आपको रूबी धारण नहीं करना चाहिए। फिर आपको एक तांबे का छल्ला अनामिका में धारण करना चाहिए, जैसे मैंने किया हुआ है। देखिए, तांबे का छल्ला, उसमें कट नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से वो ज्वाइंट होना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य को जल जरूर अर्पित करें यदि ग्रहण दोष है कुंडली में तो। गायत्री मंत्र तो आप सोचिए कि आपके लिए जीवन है। अगर ग्रहण दोष है तो आप मान के चलिए कि प्रतिदिन गायत्री मंत्र करना ही है। आप बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, जॉब है, बिजनेस है, तो मेरा उत्तर एक है कि यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आत्मिक पीड़ा नहीं चाहते, जितनी दौलत शोहरत आप चाहते हैं उससे 10 गुना मिले यदि आप चाहते हैं, तो आपको जरूर करना पड़ेगा। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, यदि आपको चाहिए तो करना पड़ेगा, नहीं तो जो चीजें आपको मिल रही है वैसे ही मिलती रहेंगी। तो ग्रहण दोष के उपायों के साथ बढ़ें, क्योंकि 16 सितंबर के बाद आपको यह करना ही पड़ेगा। और चूंकि देखिए आपके चतुर्थेश हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो कोर्ट कचहरी मुकदमे के मामले जिन वृषभ राशि के जातकों के साथ चल रहे हैं तो उन्हें थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। वहीं पंचम भाव पीड़ित है तो प्रेम का भाव है, तो जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं प्रेम संबंध में है तो वहां पे थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी। मंगल देव सेकंड हाउस में बैठे हैं, द्वितीय भाव में, वहां से चौथी दृष्टि शुक्र को दे रहे हैं, नीच के शुक्र को दे रहे हैं। क्या होगा? आप किसी और की बात नहीं सुनेंगे। मन में एक क्षणक उन्माद सा रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। आप किसी की बात भी नहीं सुनेंगे। कोई आपको एडवाइस दे रहा है, माता पिता कुछ बोल रहे हैं, आपके गुरु कुछ बोल रहे हैं, आप बोलेंगे अरे जाने दो। आप अपने धुन में मगन रहेंगे, तो ऐसा करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो इस चीज को रियलाइज कीजिए। किसी भी संबंधों में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम संबंध में कोई समस्या है, या कहीं भी आर्थिक रूप से कोई दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, कोई भी ऐसी समस्या है जिसके कारण आपका दिल दुख रहा है, तो आप जिसे भी अपना गुरु मानते हैं, जिसे भी अपना दोस्त मानते हैं, उनसे विचार विमर्श करें। पति पत्नी है तो विचार विमर्श करें, दिल में ना रखें। और ये बिल्कुल इस महीने नहीं लेके चलना है कि मैं जो सोच रहा हूं सही सोच रहा हूं, वहां मात खा जाएंगे। प्रेम संबंधों में कोई रिस्क ना लें, रिश्ते को बचाकर चलें। इस समय ऐसा होगा कि प्रेमी है तो उसे लगेगा कि मैं सही हूं,
प्रेमिका है तो उसे लगेगा मैं सही हूं, तो ऐसे में विवाद होने की संभावना बढ़ेगी। थोड़ी सावधानी की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी नीच के हैं और सूर्य भी पीड़ित होने वाले हैं, तो यहां पर थोड़ी सी सावधानी। वहीं 18 सितंबर को ही आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव जो नीच के चल रहे हैं, आपको थोड़ी सी राहत देते हुए वो प्रस्थान करेंगे छठे भाव में। छठे भाव में तुला राशि में प्रवेश के साथ ही वो उनकी अपनी राशि होगी, फिर से स्वग्रही होंगे। विदेश के भाव को देखेंगे, नुकसान के भाव को देखेंगे। छठा भाव क्या है? नौकरी का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव, रोग शत्रु ऋण। तो जब छठे भाव में शुक्रदेव आएंगे तो सबसे पहली बात यह होगी कि चलो उनकी नीचता भंग हुई, नीच राशि से तो निकले, स्थितियां थोड़ी आपके कंट्रोल में आनी शुरू होगी। बिजनेसमैन के लिए ये अच्छी बात, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छी बात, क्योंकि नौकरी वाले भाव में आपके राशि के स्वामी आ गए। यहां पर आप भेद मत कीजिए, कोई भी आजीविका हो, राशि के स्वामी तो आपके हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो या नौकरी पेशा हो या अपने टैलेंट से कार्य कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी कर रहे हो, राशि के स्वामी तो आपके हैं। शुक्रदेव छठे भाव में आ गए, हर मुसीबत से आपको निकालने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बीच में जो गोचरों के उतार चढ़ाव रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय अंत में वीडियो के बताते हुए जाता हूं। देखिए, पूरे 18 दिन शुक्रदेव नीच राशि में भी रहेंगे, केतु से पीड़ित भी रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जब शुक्र नीच के होते हैं, केतु के साथ होते हैं, राहु की दृष्टि होती है, तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी शुक्र कहीं ना कहीं केतु या राहु से पीड़ित है, तो ऐसे में अनैतिकता बढ़ती है लाइफ में। तो यहां पर अपने चरित्र को थोड़ा संभाल कर चलना है। कहीं भी अनैतिकता है तो उसको एक दायरे में लेकर चलना है। जब गोचर में ऐसे ग्रह की स्थितियां बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ट्रैप्ड हो जाता है अपने ही चक्रों में। कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सही कर रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं किसी को पता नहीं लगेगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम अपने ही समझदारी के जाल में फंस जाते हैं तो बाद में इस बात का दुख होता है कि पहले क्यों नहीं ये समझ आया। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा, छठे भाव की बात हो रही है तो वो कर्ज का भी भाव है। ऐसे ही जब ग्रह की स्थितियां आती हैं तो कुछ लोग अपनी जेब से 10 क्रेडिट कार्ड निकाल कर दिखाते हैं कि देखिए इस बैंक का भी, इस बैंक का भी, इस बैंक का भी, इस बैंक का भी। उसमें बहुत मजा आता है, अपनी स्टेटस दिखाते हैं कि देखिए मेरे पास सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं। लेकिन ऐसे ही ग्रह गोचर में उलझ के जब वो खर्च करते चले जाते हैं और जब ब्याज पे ब्याज वो बैंक्स को देते हैं तो जितनी कमाई उनके सेविंग्स में जानी चाहिए थी वो वापस सूद समेत बैंक्स में चली जाती है। क्रेडिट की जगह डेबिट होना शुरू हो जाता है लाइफ में। और कई लोग तो ऐसे देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में कि बेचारे शहर छोड़ के भाग गए कर्ज के दबाव में। आए दिन आप देखते हैं सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो कभी भी इस चीज को नहीं समझना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। लोग अपनी ही चतुराई में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये भी मैं एक रेमेडी की ही बात कर रहा हूं कि हमें यदि औसत से ज्यादा कामयाबी चाहिए तो अपने ही निर्णय को कई बार हमें खंगालना चाहिए, तब जाकर उस राह पर चलना चाहिए। आवेश में कभी भी बहना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सितंबर के महीने में ये 3 गोचर थे। अंत में चूंकि राशि के स्वामी 18 दिन तक नीच रहेंगे तो शुक्र के कुछ उपायों को कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुक्र के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि शुक्रदेव आपकी कुंडली में शुभ हो या अशुभ हो, आपके राशि के स्वामी हैं तो शुक्रवार के दिन हो सके तो दूध से स्नान करें। 1 लीटर दूध ले लें, उससे पहले स्नान करें, फिर आप सावर ले लें। पहला काम। दूधो नहाओ पुतो फलो, ऐसा आशीर्वाद पहले के बूढ़े बुजुर्ग देते थे। जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उन्हें दूध से नहलाया जाता था। तो ये बहुत ही सौभाग्य की निशानी है।
और भी बेहतर करना चाहते हैं तो उस दूध में चुटकी भर हल्दी मिला दें। आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्रवार के 16 व्रत कर सकते हैं यदि आपने कभी नहीं किया है तो, या पिछले 6-8 महीने से भी नहीं किया है तो एक बार और रिपीट कर ले। ऐसी स्थिति में तो राशि स्वामी मजबूत तो हर चीज मजबूत। सफेद वस्त्र ज्यादा धारण करें, चांदी के कुछ न कुछ चेन, इस तरह के ब्रेसलेट्स वगैरह पहने, इससे आपके शुक्र अच्छे होते हैं। थंब में, अंगूठे में एक चांदी का छल्ला अवश्य पहनना चाहिए, राइट हैंड में अवश्य पहनना चाहिए। किसी भी राशि के हो, कोई भी ग्रह कैसा भी हो, इस चांदी के छल्ले को हर किसी को अवश्य पहनना चाहिए। बहुत ही सस्ता लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय है शुक्र के लिए। तो शुक्र को ठीक कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? पैसे को बढ़ा रहे हो आप, वैभव को, समृद्धि को बढ़ा रहे हो, लक्ष्मी को बढ़ा रहे हो। शुक्र को और भी बेहतर बनाने के लिए आपको परफ्यूम का इस्तेमाल प्रतिदिन करना चाहिए, कॉस्मेटिक्स का यूज करना चाहिए, हमेशा बन संवर के रहना चाहिए। जैसे तैसे रहने से भी शुक्र खराब होते हैं। हो सके तो व्हाइट बेडशीट यूज करें सोने के लिए, साफ सुथरी व्हाइट बेडशीट। प्रतिदिन हो सके तो अपने बेडशीट को अवश्य चेंज करें। शुक्र देव के ये उपाय हैं दोस्तों। इसके अलावा स्त्रियों का सम्मान करें। घर में माता हैं, बहनें हैं, पत्नी है, सम्मान करें, कभी भी उनका अपमान ना करें, कभी भी एब्यूजिंग लैंग्वेज या आक्रोश में उनके साथ व्यवहार ना करें, बात ना करें। इससे आपका शुक्र इमीडिएट डैमेज होता है। कोई भी स्त्री हो, चाहे घर की या बाहर की, उनका सम्मान करें। किसी की भी बॉडी शेमिंग ना करें कि अरे वो पतला है, ये मोटा है। अपनी भी ना करें कि मैं खराब दिखता हूं, या मैं मोटा दिख रहा हूं, मैं पतला दिख रहा हूं। ये सब ना करें, इससे शुक्र आपके खराब होते हैं। जैसे ही शुक्र आपके अच्छे होते जाएंगे, चेहरे की कांति बढ़ती चली जाएगी, चेहरे पर तेज बढ़ेगा, पैसे का प्रवाह बढ़ेगा। आपने देखा होगा जिसके शुक्र खराब होते हैं, चेहरे की कांति चली जाती है, सौंदर्य चला जाता है। अधिकतर आप वैसे लोगों को देखेंगे जो जैसे तैसे रहते हैं, ना कपड़े पर ध्यान देते हैं, ना अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं। तो यदि आपके शुक्र खराब हुए तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी, लव लाइफ में भी परेशानी होगी, सेक्सुअल लाइफ में भी परेशानी होगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो शुक्र को ठीक करने पर आपका पूर्ण रूप से ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये आपके राशि के स्वामी हैं। दोस्तों, वहीं ग्रहण दोष बन रहा है इस महीने, तो एक महीने के लिए कम से कम 5, 11 या 18 माला राहु या केतु के मंत्रों का भी यदि आप जाप कर लेते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। दोस्तों, आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में कार्य क्षेत्र मजबूत रहने वाला है, आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करते रहें, शनिदेव फल देते हुए चले जाएंगे। आर्थिक रूप से आप हमेशा सितंबर के महीने में अपने आप को लकी समझेंगे। जाती हुई डील भी अचानक आपके हाथ में आती हुई दिखेगी, जाता हुआ पैसा भी अचानक आपके हाथ में ठहर सा जाएगा। ये सब होगा एकादश के राहु की वजह से और देवगुरु बृहस्पति के आपके जन्म चंद्रमा पर ब्लेसिंग की वजह से, और जो ये त्रिकोण सक्रिय है उसकी वजह से। यानी कि कार्य क्षेत्र में और पैसे के मामले में आप लकी साबित रहेंगे। वहीं बस आपको बच के रहना है सूर्य के ग्रहण दोष में आने के बाद, और शुक्रदेव की जब तक नीच राशि है 18 सितंबर तक, शुक्रदेव के गोचर के आधार पर। ये थे सितंबर के महीने के ग्रहीय परिवर्तन। दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरे वर्ष में हर महीने ग्रहीय परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ आपके सपोर्ट में जाते हैं 100%, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां के कुछ गोचर कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। लेकिन चलो, गोचर तो चलायमान हैं, लेकिन हमें रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हम कुछ करते हैं। यदि आपको जिंदगी में कहीं भी जाना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जाना कहां है। आप एयरपोर्ट जाते हो या रेलवे स्टेशन,
कहीं भी जाते हो तो पहली आवश्यकता क्या है? टिकट, कि जाना कहां है। नहीं तो आपकी टिकट भी नहीं बनेगी, एयरपोर्ट तो पहुंचना बहुत दूर की बात है। तो उसी तरीके से हर महीने आप ये गोचर के वीडियोस देखते हो, लेकिन आपको सबसे पहले तो लाइफ में ये पता होना चाहिए कि इस महीने या इस साल मुझे पाना क्या है, पहली जरूरत। तो पहले अपने लक्ष्य को क्लियर कीजिए, लिखिए। बिना लक्ष्य के कभी इधर तीर चलाओगे, कभी उधर तीर चलाओगे, तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ हासिल नहीं होगा किस महीने गोचर में क्या होने वाला। बिना लक्ष्य बनाए यदि आप कार्य कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आप बस उतना ही कमा पाओगे जितना कि लाइफ में सर्वाइवल के लिए चाहिए। वो तो हर व्यक्ति कर रहा है, आपके आसपास का हर व्यक्ति। तो आप भी वैसे ही जीना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप वही करते रहे, उतने ही कंफर्ट जोन में बने रहे। लेकिन यदि आप चाहते हो कि नहीं, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे एक बेहतरीन जिंदगी चाहिए, ऐसी जिंदगी जो दुनिया के 10% लोग जीते हैं, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घर, अपने बच्चों को, अपनी बीबी को, अपने परिवार को जिंदगी में बेस्ट देना है, तो सबसे पहले आज एक काम जरूर कर लीजिएगा, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिएगा। अगर सिर्फ ये एक काम अगर आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। छोटी सी बात बता रहा हूं, लेकिन आप सोच कर देखिएगा कि क्या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी मैं सितंबर के महीने का वर्णन कर रहा हूं, क्या आपके पास कहीं लिखा है कि सितंबर के महीने में एंड ऑफ द मंथ आपको क्या चाहिए? यदि आपने लिखा हुआ है तो आप एक बेहतरीन इंसान हैं, ऑल द बेस्ट, आप दुनिया में कुछ करेंगे। और अगर आपने नहीं लिखा है तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। और जिन लोगों ने यह भी लिख रखा है कि 2025 में किस महीने क्या चाहिए, तो आपको सैल्यूट है, आप दुनिया के 3% सफल लोगों में आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, सफलता के प्रिंसिपल हर कोई जानता है, लेकिन करता कोई नहीं। तो गोचर के वीडियोज भी देखें, रेमेडीज भी करें शुभता के लिए, लेकिन सबसे पहले तो अपने कर्म को, यानी कि शनिदेव जो कहते हैं कर्म करो। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग भिखारियों को दान करते हैं, है ना। रेड लाइट पे कोई मांग रहा है जी 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, आप 50 रुपए निकाल कर दे देते हो और सोचते हो कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। शनिदेव है कार्मिक ग्रह, कर्म फलदाता। जो कर्मठ लोग होते हैं उनसे प्रसन्न होते हैं। जो लोग यूं ही हाथ पैर सलामत होते हुए भी कर्म नहीं कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, अगर आप उनकी मदद करते हो, उनके अपाहिज होने में और मदद करते हो, हाथ पैर होते हुए भी पैसे मांग रहे हैं, आप और दे रहे हो, तो आप उन्हें और मोटिवेट कर रहे हो जी कि और आप मांगो, आज इतना लाभ हुआ, कल इतना हो जाएगा, तो शनिदेव और आपसे क्रुद्ध हो जाएंगे। समझो बात को। हर चीज में डू और डोंट होता है, कहां वो चीज करनी है, कहां नहीं करना है। दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसे देना है। उसी तरीके से आप अपने जीवन में हर संभव प्रयास कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, सफलता पाने के लिए, लेकिन सही प्रयास क्या है ये बहुत आवश्यक है। तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सितंबर का महीना आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो, हर तरह से आपको सफलता मिले, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।